हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं। यह 23 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम गति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रही थी। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, कैसे? बच्चों, जब हम एक जगह को छोड़कर जाते हैं और दूसरी जगह पहुंचते हैं, इसका मतलब हमने गति की है। लेकिन क्योंकि वो दोनों पास पास बैठी थी, तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के अंतर में गति नहीं कर रही थी, जबकि वो अपने स्थान को छोड़ के चली गई, इसलिए वो गति कर रही थी। सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं, पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रेल में दोनों एक ही जगह बैठी थी। गति: यदि कोई वस्तु जैसे रेल किसी स्थायी बिंदु जैसे रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। कोई भी वस्तु गति में कब होती है? जब वह अपना पहले वाला स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाए। तो पहले स्थान के आसपास के जितने भी जगह हैं, उसके कंपैरिजन में उसने अपनी स्थिति बदली है, इसलिए हम कहेंगे कि वह वस्तु गति में है। गति कितने प्रकार की है? सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्त गति और दोलन गति। इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सरल रेखीय गति। सीधी रेखा में गति: जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे, जैसे कि ये यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये एक बच्चा दौड़ रहा है, ये सीधी रेखा में गति कर रहा है, सीधी रेखा में दौड़ रहा है। इसी प्रकार सीधी सड़क पर चलते हुए वाहन। दूसरी गति वृत्तीय पथ में गति, यानी कि एक वृत्त में, यानी एक गोल घेरे के रूप में गति करना। जैसे यहाँ पर वर्तुल गति का उदाहरण दिया हुआ है, ये विशाल पहिए वाला झूला। इसी प्रकार से पंखा भी वर्तुल गति करता है और गाड़ी का पहिया भी अपने अक्ष पर वर्तुल गति करता है। एक माध्य बिंदु के आगे पीछे गति करने को दोलन गति या आवर्त गति कहते हैं। यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु के दाएं व बाएं यह लड़की झूल रही है, इसलिए इसे हम दोलन गति या आवर्त गति कहेंगे। इसी प्रकार की गति यहाँ पर हमें घड़ी में दिखाई देती है। इसका पेंडुलम दाएं व बाएं लगातार घूमता रहता है और अपनी जगह पर आता रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी यह लगातार निश्चित पथ पर गति को दोहरा रही है। आवर्त गति: जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराती है, इस गति को हम आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति एक प्रकार की आवर्त गति है। एक वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं प्रारंभिक और अंतिम के बीच तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई वस्तु जब गति करती है तो वह अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक कार का उदाहरण दिया गया है, यह एक बिंदु ए से चली और बी बिंदु पर पहुंच गई, तो इसने बीच में कितनी लंबाई तय की, इसी लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे दिए गए चित्र में एक कार बिंदु ए से बी तक चलती है। ए और बी के बीच रास्ते की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं कार ने ए से बी तक पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। बच्चों, अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1, 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। गति के 3 प्रकार हैं: सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, दोलन गति। सरल रेखीय गति का उदाहरण है सीधी सड़क पर चलते हुए वाहन, दौड़ता हुआ बच्चा। और वर्तुल गति का उदाहरण है विशाल पहिए वाला झूला, जिसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। और पंखा अपने स्थान पर गोल गोल घूमता है। दोलन गति का उदाहरण है दीवार घड़ी का लोलक या फिर झूलने वाला झूला। प्रश्न 2, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी? यदि किन्हीं दो बिंदुओं यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच तय की गई कुल लंबाई अगर 0 होगी, तो दूरी भी 0 कहलाएगी। यह प्रश्न 2 का उत्तर है। यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है,
यदि आप रोज स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे? मान लीजिए यह हमारा घर है और यह हमारा स्कूल है, तो हमने घर से स्कूल तक की दूरी तय की। एक दिन में हम जाने में 2 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, उसी प्रकार हम वापस आने में भी 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो एक दिन में हमने 4 किलोमीटर दूरी तय की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में तय की गई दूरी। एक दिन में 2 किलोमीटर जाने की, 2 किलोमीटर आने की, 4 किलोमीटर दूरी। अब हमने 5 दिनों में कितनी दूरी तय की? तो हमने 5 को 4 से गुना किया, हमने 20 किलोमीटर दूरी तय की। प्रश्न 4, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं? क्यों और क्यों नहीं? पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है। इसके घूमने के कारण पेड़ तो अपने ही स्थान पर है, लेकिन पृथ्वी की गति दूसरे ग्रहों के कंपैरिजन में, दूसरे ग्रहों की तुलना में अपनी स्थान बदल रही है। इसलिए पृथ्वी तो गति कर रही है, लेकिन इस पर लगे हुए पेड़ अपनी जगह पर अपनी दूसरी वस्तुओं के सापेक्ष गति नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि पेड़ गति नहीं कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।